जय हिंद, जय कबीर, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपको आज एक दिन की बात बताने जा रहा हूँ। मतलब एक दिन मेरे मोबाइल के ऊपर गिलास चढ़वाना था मेरे को, क्योंकि गिलास टूटा हुआ था पुराना। अब दुकान पे गए तो वहाँ पे ना ऐसे मतलब बंदे थे, तो मतलब मेरे साथ पढ़ने वाला बंदा था, उसने बीए में मेरे साथ पढ़ाई की थी। उसे पता नहीं था कि मतलब मेरे पापा ये है, मतलब अमरचंद नाम है मेरे पापा का। तो उनको पता नहीं था कि मेरे पापा अमरचंद है। जैसे हम अंदर गए ना, वो बोले धर्मवीर अरे तुम्हारे पापा है क्या? आप गए अच्छे तरीके से, उन्होंने बैठा है चाय वगैरह पानी पिलाई, मतलब बैठा थे तो मतलब हमेशा वैसे ही है दुकान पे। लेकिन क्या है, उस दिन वो थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंस के मतलब अच्छे तरीके से प्यार के साथ मतलब ऐसे बैठा रहते जैसे कोई भाई पता नहीं कोई बहुत बड़ी तोहफा आ गई है। बढ़िया तरीके से उन्होंने मतलब बैठा है। फिर धीरे धीरे बात करने लगे वैसे ही। तो वो मतलब पूछने लगे कि भाई आपके भाई नौकरी कहाँ पे करते हैं? तो मैं बोला भाई मुंबई जोन से थे, मैं तो अभी गया नहीं, वहाँ पे कोई दानू नाम जी का वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो फिर बोले अच्छी है बात है। फिर बात करने लगे। फिर मैंने मोबाइल के ऊपर गिलास चढ़ा दिया उन्होंने। फिर बोला, मैं बोला पैसे जरूर, पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब मैंने बोला नहीं भाई पैसे देने हैं, मैंने पैसे दे दिए। फिर दुकान वाला बोल रहा था ऐसे बात करते करते कि भाई आपका ना रिश्ता ले लो, आप लड़के का रिश्ता कर लो, आप हमारी लड़की है, लड़की का रिश्ता कर लो। फिर बोले कि यार अभी तो लड़का छोटा है हमारा, अभी तो हम रिश्ता नहीं कर रहे हैं, बाकी अभी तो 21 साल उम्र हुई है, बाकी अभी देखेंगे, अभी तो लड़के की इच्छा नहीं है, अभी 3-4 साल से पहले करने की इच्छा नहीं है। फिर वो पता है क्या बोल रहा था? अभी सरकारी नौकरी क्या अपना कमाल देखो सरकारी नौकरी का। वो बोल रहा था कि भाई आपको ना फर्नीचर तो देंगे ही, 50 लाख रुपए कैश और एक 4 पहिए की गाड़ी। अब भाई ये चीज सुनते ही मेरे हाथ से फिर फोन गिर गया भाई। पता है क्यों? क्योंकि भाई रीजन है, इतनी रकम एक साथ मैंने तो क्या मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखी। अब भाई मेरा मतलब झटका लगा यार, क्या बोल रहे हैं मतलब भाई, क्योंकि मेरे खानदान मतलब मेरे परिवार में मेरे भाई साहब मतलब हमारे इलाके में मतलब जो हमारा मोहल्ला है उसमें मेरे भाई साहब पहले ऐसे मतलब लड़के हैं जो नौकरी लगे हैं। मतलब हमारा मोहल्ला है, इसमें 25 तकरीबन घर होंगे, तो उसमें ना मेरे भाई से नौकरी लगे। और भाई उसने बोला फर्नीचर तो देंगे ही, 50 लाख रुपए कैश और एक 4 पहिए की गाड़ी। अब भाई मतलब मैं बोला भाई क्या बोल दिया भाई। फिर पापा ने उनको समझाया कि देखो बात ऐसी है, हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य, हम दहेज वगैरह नहीं लेते, ये चीज हमारे गुरुजी की मर्यादा के खिलाफ है। बाकी हम रही बात शादी की, तो शादी की तो अभी बच्चे की ना तो इच्छा है, बाकी अगर भगवान की इच्छा हुई तो हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो मैं बात करता हूँ अपनी बंद, अब आता हूँ मेन पॉइंट पे। मतलब देखो हालत ये हो गई है सरकारी नौकरी वालों की, अगर बंदा चपड़ा सी है ना, डी ग्रुप का है रेलवे में, मैं डी ग्रुप वालों की बता रहा हूँ, डी ग्रुप का रेलवे में है ना, तो भाई उसकी बोली शुरू होती है 11 लाख से। बिकते हैं यहाँ पे 11 लाख से बिकते हैं लोग डी ग्रुप वाले, और उनकी बोली चल जाती है 20 लाख तक। मतलब 20 लाख तक तो उन्हें कैश मिल जाता है, फर्नीचर अलग से, और बाइक, या फिर हो सकता है कि बंदे की अगर मतलब थोड़ी ज्यादा डिमांड है तो 4 पहिए की भी ले ले गाड़ी। भाई ये हालत हो गई है। और पता है क्या, ठीक है वो नौकरी है, उसने ले लिया दहेज, दूसरा बंदा है अब नौकरी वाला ढूंढ रहा है, तो दूसरे सामने वाला बंदा भी भाई पैसे में है तगड़ा, उसने भी दे दिया दहेज। अब क्या है, पैसे वालों का तो ये सिस्टम है, मरते कौन है? हम गरीब मरते हैं उसमें। अब हम गरीब है, हम पैसे वालों को देख लिया, अब हम गरीब है। सोचो अगर हम कर रहे हैं शादी, फिर क्या हमें भी दहेज देना है? क्यों देना है? क्योंकि समाज में देते हैं सब, और हम गरीबों के अंदर कीड़ा रहता है इस चीज का। हमको वही चीज करनी है जो समाज कर रहा है, हमें अच्छी चीज करनी नहीं है। हम समाज की उन चीजों को ठोकर मार ही नहीं सकते जिन चीजों ने हमारा गले को बांध रखा है। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, जब गरीब आदमी दहेज देता है ना, तो वो अपने गले को तो बांधता है, साथ ही साथ अपनी 2 पीढ़ियों के गले को बांध देता है। भाई साहब मैंने देखा है 2-3 पीढ़ियों के गले को बांध देता है, क्योंकि मैंने देखा है ना, अब सरकारी नौकरी ढूंढने के चक्कर में किसी ने अपनी लड़की की शादी कर दी। अब जाहिर सी बात है कि दहेज तो लेगा सरकारी वाला, तो लेगा भाई, मतलब 99% लेते हैं, 1% को छोड़ दें तो 99% लेते हैं। 1% तो बेचारे ऐसे रहते हैं, मतलब बहुत तगड़ी भी नौकरी देंगे ना, बहुत ऊंची नौकरी देंगे, तब भी उनकी कोशिश ये रहेगी कि गरीब की बच्ची लाई जाए, क्योंकि उन्हें सिर्फ मतलब गरीब की बच्ची लाई जाए, अच्छी लड़की लाई जाए, संस्कारवान लड़की ली जाए, बस नॉर्मल। और भाई 99% नौकर मांगते हैं, मुंह खोल के मांगते हैं कि भाई कितने चाहिए, हकीकत बात है ये। और ये है कि गरीब के गला बनता है, जो मैं अभी बोल रहा था ना कि 1-2 पुश्ते नहीं, ना जाने कितनी पुश्ते का गला बन जाता है। मैंने देखा है कि जैसे किसी ने दादा के टाइम पे किसी को नौकर को दहेज दिया, किसी गरीब आदमी ने, कर्जा लेके देते हैं, घर में तो किसी का नहीं रहते, क्योंकि ये सब शौक पूरा करने के लिए हम जैसे लोगों को तो कर्जा लेना पड़ता है। और
कर्जा खुद से चुकता नहीं है, जाहिर सी बात है। दिहाड़ी मजदूर कहाँ चुकाएगा भाई लाखों का कर्जा, उसका बेटा फिर उसका पोता भाई कर्जे को चुकाता रहता है भाई, हकीकत बात है। और भाई ऐसे हम मजाक करते हैं कि इस दहेज वहेज मतलब मजाक किसी, ठीक है हम मजाक करते हैं ना मजाक, बाकी ये एक ना बहुत ही गहरा मुद्दा है, इसमें मजाक तो मेरे हिसाब से तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि दहेज की वजह से लाखों बेटियां मरती हैं, लाखों। और रियल बात यह है कि जब तक अपनी उंगली नहीं कटे ना तो हमें दर्द समझ नहीं आएगा। और ये चीज होती है भाई, मतलब दहेज के चक्कर में अभी क्या बताऊं यार मैं, बस यही है कि आप थोड़े जागरूक बने। बाकी आप भी कोशिश यही कीजिए कि दहेज वगैरह मत लीजिए, लड़की अच्छी हो संस्कारी हो और बस ठीक है। बाकी खैर मेरे रोकने से कौन रुकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय कबीर सत साहिब।